हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के जो है सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है। ठीक है जी। सभी क्वेश्चन आपके जो लेटेस्ट पैटर्न पे है, सभी क्वेश्चन अलग 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 एग्जामों में आपको जो देखने को भी मिलेगा। सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है। ठीक जी। यहाँ पे जो उन्हीं क्वेश्चन को कवर कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, आप जो है पीएससी में प्री हो गया, मेंस हो गया, व्यापम में जैसे शिक्षाकर्मी भर्ती हो गए, हॉस्टल वार्डन हो गए, प्रयोगशाला वगैरह की आप तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी। तो चलिए, इस पिछले सेशन में जो है कवर कराया था। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले सेशन जाके नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 51 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर शहर, ठीक है, तो रायपुर जो शहर की स्थापना कौन से शासक ने की थी? ठीक है, आपको जो कई बार अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा, पीएससी पूछा गया है छत्तीसगढ़ पुलिस और व्यापम के अलग अलग एग्जामों में। ठीक है, तो रायपुर शहर की स्थापना कौन से शासक ने की थी? रामचंद्र ने, देवपाल ने, ब्रह्मदेव ने या आपका जो है केशव देव ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र। ठीक है जी। तो रामचंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र जो है रायपुर कलचुरी वंश के जो है इनको संस्थापक मानते हैं और सीजीपीएससी इन्होंने जो है इसका आंसर लिया गया है रामचंद्र को। आयोग इसको आंसर लिए हैं, तो आप भी इसको आंसर लीजिए। बुक में जो है केशव देव को बताया गया है संस्थापक के रूप में, लेकिन जो है आयोग ने इसको आंसर रामचंद्र को लिया गया है। तो आंसर जो है आपको जो है रामचंद्र लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना ब्रह्मदेव के नाम पे यहाँ पे इन्होंने की थी। ठीक है, ये सभी जो है जितने भी शासक है ये सभी रायपुर कलचुरी शाखा के लाहौरी शाखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वर्ष 1910 में, ठीक है, वर्ष 1910 के कौन सा जो आदिवासी संग्राम बस्तर को अंग्रेजी के दास्तां में मुक्त कराने का जो महासंग्राम था? तारापुर विद्रोह, परलकोट विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह या आपका भूमकाल विद्रोह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भूमकाल विद्रोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से वर्ष हुआ था? तो आपका 1910 में आपका विद्रोह हुआ था, भूमकाल विद्रोह। इसके जो है शासक कौन था? तो रुद्र प्रताप देव। ठीक है, रुद्र प्रताप देव इसके शासक थे। इसके नेतृत्वकर्ता जो है आपके गुंडाधुर थे। कहाँ के थे? जमींदार, ये नेतानार के जमींदार थे गुंडाधुर। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे जो लोकल जो लोग थे, स्थानीय जनता के यहाँ पे शोषण किया जा रहा था, वनों का उपयोग यहाँ पे जो किया जा रहा था और शराब बनाने वगैरह पे यहाँ पे प्रतिबंध किया जा रहा था। इसीलिए यहाँ पे जो है भूमकाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, यहाँ के दीवान बैजनाथ पांडा थे। इसमें ये आपका जो है पुष्पाल बाजार से इसको शुरुआत किया था। इसका लाल मिर्च और आम की टहनी इसका प्रतीक है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह आपका जो है तारापुर विद्रोह, परलकोट विद्रोह और आपका लिंगागिरी, ये विद्रोह सारे आपको जो है पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्रोह से आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे जो है पूछे जाएंगे। तो विद्रोह आपको जो है सभी पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने, खूबचंद बघेल जी ने, ई राघवेंद्र राव या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा इसका करेक्ट आंसर होता है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ की जो है प्रथम संकल्पना इन्होंने की थी। ठीक है जी, 1918 में। ठीक है, 1918 में इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रथम बार पांडुलिपि नक्शा बनाया और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम जो संकल्पना इन्होंने की थी। ठीक है, इनके द्वारा बहुत सारे काम किया गया। जैसे 1920 में कंडेल नहर जो सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया गया था। इन्हीं के आग्रह में महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ में प्रथम बार जो है आगमन हुआ था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 1922 में जेल में रहकर इन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका इन्होंने निकाली थी। पेजों की संख्या इसमें जो है 18 थी। ठीक है, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनको छत्तीसगढ़ की गांधी कहे जाते हैं। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के गांधी कौन है? तो ये आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इनको जो है पंडित सुंदरलाल जो है साहित्य के जो है लेखन के क्षेत्र में इनको जो है पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी के पूर्व आने के पहले अछूतोद्धार के कार्यक्रम इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है जी, इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समित्र मंडल की स्थापना 1906 में इनके द्वारा किया गया था। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे वही बताऊँगा मैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल देश के कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है? 17, 20, 19 या 18? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ के देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार
देश के लगभग 19 राज्यों के क्षेत्रफल से यहाँ पे जो है अधिक है। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ जो है कितने राज्यों से आपका घिरा हुआ है? 7, 4, 5 या 6? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, तो आप सभी को पता होगा हमारा छत्तीसगढ़ जो है लगभग 7 राज्यों से। ये आपका हाल ही में जो पीएससी के पेपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, पहले तो आंसर 6 लिया गया था, फिर इसको जो है इसको सुधारा गया था, फिर इसके बाद जो है इसको 7 लिया। पहले 6 लिया गया था लेकिन 7 बना। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ लगभग 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन सा? ये तो एक आपका उड़ीसा सबसे ज़्यादा, यहाँ पे जो उड़ीसा के साथ हमारे जो है सीमा यहाँ पे जो है लगती है छत्तीसगढ़ के। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो टोटल यहाँ पे जो है 7 राज्यों से आपका छत्तीसगढ़ आपका घिरा हुआ है। ठीक है जी, तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रेजिन जो है कौन से पेड़ से निकाला जाता है, या रेजिन किस पेड़ से निकाला जाता है? सागौन से, बांस से, साल से या महुआ से? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रेजिन जो है साल के पेड़ से निकालते हैं। साल को इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम सरई के नाम से जानते हैं। ठीक है, सरई के नाम से जानते हैं। साल वन जो है का पतझड़ वन है। ठीक है जी, इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ का जो है हमारा राजकीय वृक्ष है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। और जो बस्तर है इसको साल वन का द्वीप भी कहा जाता है। अगर देखेंगे इसका विस्तार, साल का जो है सबसे ज़्यादा आपका जो अच्छे किस्म और अच्छे प्रकार के जो है साल आपके केशकाल घाटी कोंडा गांव में यहाँ पे जो है पाई जाती है, मैकल श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सभी को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हैं। आपसे खैर वृक्ष का भी पूछा गया है। ठीक है, खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है, या कत्था कौन से पेड़ से निकाली जाती है, ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, तो इस तरह क्वेश्चन आपको जो है सभी को पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी बाहर से नहीं बताऊंगा, जो अपने मन से जो आपसे क्वेश्चन बनेंगे वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं लाता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित है? दुर्ग में, रायपुर में, रायगढ़ में या बिलासपुर में? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बना हुआ है? तो रायपुर के लाभांडी में। ठीक है, रायपुर के लाभांडी में आपको बना हुआ है चावल अनुसंधान केंद्र है। वहीं आप देखे होंगे उड़ीसा में बार बार पूछते हैं कि जो कटक है जहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, ये आपका भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है कि जी उड़ीसा के जो है कहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र बना हुआ है? तो कटक में बना हुआ है। ठीक है, जो उड़ीसा के अंतर्गत आती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। शाकंभरी योजना। ठीक है जी, तो शाकंभरी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जल संसाधन के उपयोग से, या पंपों पे एक सरकार के द्वारा अनुदान राशि दी जाती है, या कृषि उत्पादकता से, या उपयुक्त सभी से? तो पहले बताऊं, शाकंभरी योजना इसको जो है 2005 में इसको लाई गई थी, तो खास करके किसानों के लिए समर्पित है। तो उपयुक्त सभी मतलब जो है ये जल संसाधन उपयोग के लिए जो है संपत्ति सिंचाई से किया जाएगा। ठीक है, और ये आपके पंपों पे जो सरकार इसके लिए जो है अनुदान राशि भी इसमें दिया जाएगा, जो भी पंप लेते हैं 1 HP 2 HP जो भी। ठीक, हार्स पे। और ये आपका कृषि उत्पादकता में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। इस उद्देश्य से इसको जो है शाकंभरी योजना को छत्तीसगढ़ सरकार 2005 में इसको लाई गई है। ठीक है जी, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कोयला उत्पादन में, ठीक है जी, कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का कौन सी स्थान है? पहला स्थान है, चौथा स्थान है, तीसरा स्थान है, या दूसरा स्थान है? तो इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग को बताना है। ठीक है, तो कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका आंसर आपको जो है बताना है। पहला स्थान है, चौथा या तीसरा या दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खूंटा घाट बांध। ठीक है जी, खूंटा घाट बांध कौन से नदी पे स्थित है जी? खारून नदी, मनियारी नदी, खारंग नदी या हसदो नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है खारंग नदी पे आपका जो है बना हुआ है। ठीक है, ये आपका अरपा की सहायक नदी, ये आपका रतनपुर जो बिलासपुर है यहाँ पे जो है यहाँ पे स्थित है। और यहाँ से लगभग देखेंगे तो इससे भी लगभग 8300 हेक्टेयर पे जो है इससे सिंचाई क्षमता भी है। इसको 1920-21 में, ठीक है, 1920-21 में ये खूंटा घाट बांध जो है इसको बनाया गया था। इसको पहले संजय गांधी जलाशय के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है खारून नदी से भी कि रायपुर शहर कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? तो आपके जो है खारून नदी किनारे आपको जो रायपुर शहर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी हवाई पट्टी है? ठीक है जी, 7, 10, 9 या 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में कुल अभी हवाई पट्टी 9 है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र। तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन है जी? छत्तीसगढ़ मित्र, आलोक मासिक पत्रिका, नवभारत या महाकौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ कई बार मेरे सेशन बताया हूँ, जहाँ पे पहला शब्द आता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र है। ठीक है, और इसका प्रकाशन कब से किया गया था? 1900 में इसका किया गया था। कहाँ से? पेंड्रा रोड, गौरेला पेंड्रा मरवाही से, यहाँ से इसका जो है इस स्थान से प्रकाशन किया जा रहा था। इसके प्रकाशक कौन है? तो माधवराव सप्रे, रामराव चिंचोलकर इसके जो है प्रकाशक हैं। ठीक है, ये आपका मासिक पत्रिका थी। ठीक है, महीने में इसको निकाली जाती थी। सहयोगी के रूप में रामराव चिंचोलकर थे, और फिर कुछ बाद जो है 1903 में इसको बंद कर दिया गया वित्तीय कारणों से। ठीक है जी। इसे महाकौशल भी इम्पोर्टेंट है। महाकौशल जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। 1936-37 में इसको जो है यहाँ पे प्रकाशन किया जा रहा था रायपुर से। ठीक है, रायपुर से फिर 1963 में रायपुर में जो है प्रकाशित किया गया, और इसके प्रकाशक कौन है? तो अंबिका चरण शुक्ल इसके जो है प्रकाशक है। फिर 1951 महाकौशल का प्रकाशन दैनिक रूप से किया जाने लगा, और महाकौशल को प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का श्रेय उनको दिया जाता है। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं इसमें जो है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित राज्य के प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो आपका छत्तीसगढ़ सेवक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सेवक हमारे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है। 1955, ठीक है, 1955 में इसको जो है प्रकाशन किया जा रहा था। कहाँ से? रायपुर से। इसके संपादक मुक्तिदूत हैं। ठीक है, ये सभी को याद रखें, जितने भी बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आपका रिपीट हुआ है। छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो आप सभी को पता होगा, आपके जो है रायपुर में, अटल नगर में, दुर्ग में या बिलासपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन अटल नगर। ठीक है जी, अटल नगर में जो है छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी रायपुर में इसको जो है बनाई जा रही है। ठीक है, बन के तैयार भी हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन के लिए। ठीक है, पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ी शासन, ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उत्सव आयोजित किए जाते हैं? भोरमदेव उत्सव, नगपुरा उत्सव, सिरपुर उत्सव या बारसूर उत्सव। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भोरमदेव उत्सव और आपका जो है सिरपुर उत्सव, कई बार मेरे सेशन में बताया हूँ, ये दोनों जो है ये आपका हर साल भोरमदेव महोत्सव सुने होंगे और आपका सिरपुर महोत्सव सुने होंगे। तो ये जो है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये जो दोनों उत्सव यहाँ पे जो आयोजित किए जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह इस टाइप से क्वेश्चन आपको जो है किए जाते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पे जो है मिला जुला बनाया जाता है ताकि कंफ्यूज हो जाए स्टूडेंट करके। तो आपको सही डाटा है तो आंसर आप करेक्ट लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं, मतलब गलत को बताना है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भोजली, इसका जो है भाद्र महीना में इसका आयोजन किया जाता है। हरेली श्रावण या सावन के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। छेरछेरा पौष के महीना में, गौरा अश्विन माह में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भोजली ये आपका करेक्ट है, भाद्र महीने में इसका आयोजन किया जाता है। हरेली सावन या श्रवण के महीना में, कई बार बता चुका हूँ। छेरछेरा पौष के महीना में या पौष के महीना में ये जो छेरछेरा उत्सव मनाते हैं। गौरा ये जो है अश्विन शुक्ल, ठीक है, ये आपके गौरा अश्विन माह में इसको जो है नहीं मनाया जाता। ये आपका जो है सुमेलित नहीं, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत आंसर हो जाए। तो इसका आयोजन कब किया जाता है? तो इसको जो है गौरी गौरा महोत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है दीपावली के समय, ठीक है, दीपावली के समय ये श्री पार्वती के विवाह इसमें जो संपन्न किया जाता है। गाँव अगर हम देखे होंगे, ठीक है, तो ये आपका बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पहली महिला के जज के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? कई बार मैंने बताया हूँ, जहाँ पे पहला शब्द या पहली शब्द आता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट में पहली महिला जज के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? श्रीमती विमला सिंह कपूर पर, श्रीमती प्रतिमा साहू, श्री अनीता झा या श्रीमती रजनी दुबे। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती जो विमला सिंह कपूर है, हमारे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पहली महिला जज के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो प्रथम से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, कहीं से भी उठा सकते हैं क्वेश्चन। अगर वहीं आपसे पूछ दे कि जो है छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपका जो श्री
WA शशांक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वही प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है तो RS गर्ग। ये आपके दोनों में से एक क्वेश्चन आपके PSC के पेपर में पूछा गया था, ये आपका शशांक वाला। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन है तो आपके जोगी जी हैं। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है तो अजय कुमार सिंह हैं। मानवाधिकार के आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है तो अग्रवाल जी हैं, M K अग्रवाल। ये सभी आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है जी, प्रथम से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। थैंक यू।